नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था अब की बार 400 पार। 400 सीटें तो नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट आ गई। लेकिन उस 240 सीटों में काफी झोल है, काफी बेईमानी हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही वीडियो वायरल हुआ है बहुत तेजी के साथ। वीडियो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, बीजेपी ने 29 की 29 सीटों को जीत लिया था। अब कैसे जीता था आप यहां पर देखिएगा, आपको मैं दिखाने वाला हूं। वीडियो पहले आप देखिए और इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। आईपी सिंह सपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा और लोगों ने भी ट्वीट किया है, सपा उपा से नहीं मतलब। इसमें चुनाव आयोग और बीजेपी सरकारों की मिली भगत से लोकसभा की 79 सीट लूटकर बीजेपी की झोली में डाल दी गई। यूपी की 11 सीटों पर अफसरों ने खेला किया, बीजेपी को जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। यूपी में फर्रुखाबाद में आपने देखा होगा, बांसगांव में आपने देखा होगा। हालांकि 11 सीटों पर सपा का आरोप है। लोकतंत्र को कैसे लूटा गया उसकी एक एक मिसालें सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग अपना दफ्तर बीजेपी ऑफिस में खोल ले तो बेहतर होगा। और ये आप वीडियो देखिए, पहले केवल 29 सेकंड का वीडियो है, उसके बाद भी वीडियो हमारे पास है। रुक जाइएगा एक सेकंड, सुनिएगा। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट देखने दिए। सोच लिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला मैंने कांग्रेस के 13 पोलिंग एजेंटों को जाने ही नहीं दिया इन्होंने। आगे सुनिएगा, फिर से एक बार आप सुन लीजिएगा यहां पर। और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट देखने दिए। हम लड़ी उसके लिए, ये कोई नहीं है। 15 वोट मेरे डाले ना, आप ये गलत डाल रही है। आप अपनी तरीके से मतदान हमने करा तो ये जाते हम जाते। इसमें यह भी बोला गया है एक व्यक्ति ने 15 वोट डाले। उसके बाद अब सुनील शर्मा लिखते हैं, किसी ने कहा हमने 15 वोट डाले हैं, तो कोई कह रहा है हमने एक भी कांग्रेसी पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने नहीं दिया। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कम से कम इस लोकसभा क्षेत्र में दोबारा काउंटिंग करानी चाहिए। लोकतंत्र का माई बहन कर रहे हैं और सिस्टम फेल हो चुका है, जनता सब कुछ जान रही है। एक खबर है। अब आप देखिएगा दोस्तों, ऐसे खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन को खारिज कर दिया गया। ऐसे इंदौर में आपने देखा कैसे पलटा पलटी हो गई। सूरत में आपने देखा कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। पृथ्वीराज कहते हैं 15 वोट मैंने डाले थे। लटेरी दौरे पर आई सागर सांसद लता वानखेड़े के सामने लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की गाथा सुनाते भाजपा कार्यकर्ता। चुनाव आयोग ने ऐसे कराया था निष्पक्ष चुनाव, तब जाकर आई थी 240 सीटें। अब वहीं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सदस्यता को पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता ने चुनौती दे दी है। चिराग पासवान पर 3 बड़े आरोप, यानी कि बीजेपी के नेता बीजेपी के अंदर के एनडीए के साथी के ऊपर चुनौती दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में
कन्नौज में वोटिंग के दौरान क्या हुआ था आपने देखा था, और उसके साथ साथ कई जगहों पर काउंटिंग के समय तमाम तरह की बातें आईं। और इस मामले को लेकर के अभी वर्तमान की बात है जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो मझुआ में सपा ने शिकायत की है, कटहरी में मझुआ में, और उसके बाद कुंदरकी में, सीसामऊ 3 विधानसभा सीटों पर शिकायत की है कि जो पिछले बीएलओ थे उनको हटा करके नए बीएलओ को तैनात करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। सुनिएगा इसमें ये क्या कह रहे हैं गोपाल जी। एमएलए एमपी हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया और बड़े अधिकारियों को की तो बात छोड़िए, जो बीएलओज हैं, जो वोट बनाते हैं, जो चेक करते हैं कि कौन पढ़ना चाहिए, कौन आ गया, इस रेंज में आ गया है, उनकी सूची में से पूरी तरह से इन 2 कम्युनिटीज़ के लोगों को निकाल दिया गया है। हमने सूची दी है और ख़ासतौर से पुनर्की की हर जगह यही है पूरी, लोकसभा के चुनाव में कौन बीएलओज थे और विधानसभा के चुनाव में कौन बीएलओज थे। विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तैयारी की गई थी, तब जो लिस्ट बनाई गई, ड्राफ्ट बनाई गई थी लिस्ट बीएलओज की, वो क्या थी और फाइनल लिस्ट क्या है। तो एक मतलब गलती से पुनर्की विधानसभा में जो बीएलओज हैं उनमें एक नाम मुस्लिम का गलती से जान नहीं पाए, उस साजिश से शुरू होता था, ये साजिश पे क्या है सब बता दिए गए। तो जब ये मंशा सरकार की हो तो सरकार की तरफ से चुनाव में धांधली होना तय। देख सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जब सामने वीडियो आ रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग बात नहीं रह जाती है, और चुनाव के आते समय ईडी का शिकंजा कैसे कसता है आप सुन सकते हैं यहाँ पर। के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है अभी, ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावों के बीच इस वक्त ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हरियाणा में बड़ी कार्रवाई हो सकते हैं। हरियाणा में चुनाव आ गया है, अब मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कार्यवाही से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच चुनाव में ऐसा जब होता है तो सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ईडी का खेल पहले चालू होता है, बाकी चुनाव बाद में ही होता है। आपकी जो राय हो चुनाव आयोग के बारे में, आप अपनी राय को दीजिएगा। नमस्कार।